वेलकम क्लास। तो हम लोग अब देखें वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका एक्सरसाइज एग्जैक्टली सीरियल नंबर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन को क्या करिए, फॉलो अप कीजिए। क्योंकि उसको हम क्वेश्चन लिखेंगे और तब फिर जो है सो क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर जो है सो क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5.1 मैंने भी नहीं देखा तो पहले होगा, लेकिन इस समय नहीं देखा। The sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully the following quantities are positive or negative. कौन सा पॉजिटिव और कौन सा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, वो क्या कह रहा है, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। कुएं से, बकेट से अगर हम पानी कोई पर्सन निकाल रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन बाय द मैन क्या होगा। जाहिर सी बात है कि मैन जिधर पानी निकाल कर ऊपर की तरफ लाना चाह रहा है, बकेट भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बकेट दोनों सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन, वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, वर्क पॉजिटिव होगा। अगर बी ऑप्शन, बी नंबर पर जाए, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ए बकेट। अब देखिए, बकेट को, बकेट हमारा है वो ऐसा एक, और इसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अप्लाइड फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव था ए नंबर में। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल इसका इंजन काम कर रहा होगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, ऊपर की तरफ। ऐसे सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। एफ एस कॉस थीटा जो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री हो रहा है। चूंकि ये इस डायरेक्शन में ये लग रहा है, उस डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो ऐसे में ये डायरेक्शन हो गया एमजी का, ये डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ का थीटा 180 डिग्री हो गया। तो ये cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। ऐसे सिचुएशन में माइनस एफ एस यानी वर्क डन जो है सो नेगेटिव होगा। कैसा होगा, तो भैया नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, इसका पार्ट सी को अगर हम लोग देखें, पार्ट सी कह रहा है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन, नहीं सी, नहीं, अच्छा दूसरा को, सी नंबर ये नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम कर रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर काम कर रहा होगा, स्लाइडिंग का डायरेक्शन इधर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी थीटा 180 डिग्री हो गया, तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान रखें, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, और डी नंबर क्या कहता है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच करके लेके जा रहा है रफ सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर खींच करके ले जा रहा है, अप्लाइड फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, जाहिर सी बात है वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब ई में देखते हैं क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय ए रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर
ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। नेगेटिव रेजिस्टिव फोर्स होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी सिंपल पेंडुलम है यहां से अगर इस तरफ जा रहा है, मूवमेंट इसका इधर है, तो इस पर रेजिस्टिव फोर्स जो लग रहा होगा वो उसके अपोजिट काम कर रहा होगा। ये ऐसा भले ही घूम रहा हो ऐसा ऐसा, लेकिन वो मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट ही काम करेगा, यानी मोशन को अपोज करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करना है, मोशन या इंपेंडिंग मोशन को अपोज करना इसका काम है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को ऑलवेज अपोज करेगा, तो रेजिस्टिव फोर्स जो भी होगा उसको इन्फ्लुएंस में वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा बाय द एबव एक्सप्लेनेशन। इसी एक्सप्लेनेशन के तहत, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5.1 कंप्लीटेड। अब हम लोग मूव कर जाते हैं 5.2 में। 5.2 आपका फिगरेटिव प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, 5.2 फिगरेटिव है और फिगर तो अभी नहीं आया है 5.11। चलो नहीं, 5.22 में फिगरेटिव नहीं है। 5.2 में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of applied horizontal force 7 Newton. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है सर 2 kg है, 2 kg है। फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो 7 न्यूटन का किया जा रहा है, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 7 न्यूटन का किया जा रहा है। विद कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो Fk इस पर काम कर रहा है वो 0.1 का है। Compute work done by the applied force. A number. Work done by applied force. Force into displacement direction same. Direction same है तो F D cos 0 यानी सिंपल F D होगा। ओके, अब सिंपल F D होगा तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा है इन 10 सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं तो फोर्स अपॉन मास होता है, तो 7/2 अगर लेते हैं तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें एक्सीलरेशन होता है। इससे फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट निकालना तो s = ut + ½ t स्क्वायर, s = ut + ½ at स्क्वायर को फॉलो कीजिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है u की वैल्यू इनिशियली रेस्ट है, u की वैल्यू 0 है, इनिशियली रेस्ट है, u की वैल्यू 0 है। हाफ a का मतलब हो जाएगा 3.5, t का मतलब 10 का स्क्वायर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 100 का 50, 3.5 × 50 दैट इज क्या 35 × 5 5 15 165 मीटर, 165 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ऑब्जेक्ट का वो है 165 मीटर। तो 165 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो अगर वर्क डन की बात करें तो F.D के हिसाब से चलते हैं, F × D के हिसाब से चलते हैं तो क्या होगा F × D के हिसाब से चलते हैं अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा आपका 7 × 165। तो 7 × 165 पर अगर हम जाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 × 5 35 5 7 42 3 45 का 5 4 7 7 4 1155 देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम लोग बहुत भयंकर मिस्टेक करते हैं। 7 5 35 3 in hand 7 6 42 42 35 4 in hand 7 1145 1155 जूल का वर्क डन है इसका, है ना। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका 1155 जूल का है। अब इसमें पार्ट बी आ रहा है। पार्ट बी क्या आ रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? ये हो जाता है म्यू के एम जी। म्यू के की बात करें तो यहाँ 0, म्यू के की बात करें, सॉरी ये एफ के लिख गए थे हम, म्यू के होगा 0.1, मास की बात करते हैं तो 2, और जी की बात करते हैं तो 10, तो ये 2 न्यूटन का होता है। कितने का होता है? 2 न्यूटन का होता है। तो 2 न्यूटन का फोर्स है, तो अब इसका वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपका एक तो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि एफ के डी कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री जाएगा, और 180 डिग्री का मतलब -1 एफ के इंटू डी, निगेटिव जाएगा। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 2 न्यूटन इंटू कितना है? 165, दैट इज 330, -330 जूल। ठीक, -330 जूल। अब सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है? वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 1155 माइनस 330, ये दोनों निकल करके आएगा, 30 घट गया तो ये हो जाएगा 25, और 11 में 3 जाएगा तो 8, 825 जूल। ये एक तरीका, सीधा तरीका होता है वर्क डन बाय द नेट फोर्स। दूसरा क्या तरीका हो सकता था डब्ल्यू नेट निकालने का? वो था एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब हो जाएगा फोर्स बाय अप्लाइड, फोर्स बाय फ्रिक्शन, फोर्स बाय फ्रिक्शन, है ना, फोर्स बाय फ्रिक्शन इंटू डी। अगर ये बात करें तो एफ ए आपका 7 का, और ये इसके हिसाब से ऑपोजिट काम करेगा, तो -2 का डिस्प्लेसमेंट यानी कि 165 का, तो 5 इंटू 165, अगर इसको भी कैलकुलेट करें तो 16.5, ये भी 825 जूल ही आएगा। तो चाहे ऐसे पटे तो चाहे वैसे पटे तो, जैसे पटे उसको पटाइए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, नहीं, नेट वर्क डन ना। अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉलो अप करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में सजेस्ट करता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू व्हाट? नेट वर्क डन, नॉट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, नॉट वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, है ना, ये नेट वर्क डन के बराबर होता है। तो नेट वर्क डन यानी नेट फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो वर्क होगा, सो ठीक है। तो नेट वर्क डन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेट वर्क डन यानी कि 825 जूल, इसका भी आंसर हो जाएगा। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, इंटरप्रेट रिजल्ट का इंटरप्रेट करते रहिए बैठ करके, है ना, कि टोटल वर्क डन 1155 का हुआ, और जिसमें नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -330 का हुआ। इन दोनों का नेट वर्क डन देखिए 825 जूल हुआ। तो यही जो है सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। उसमें आपका अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए नेट वर्क डन में फर्क आएगा। इसलिए नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो नेट वर्क डन के बराबर होगा। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी वहां उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो नेट वर्क डन आपका वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स होता, तब इतना हो जाता। अगर ये फैक्टर एफ के प्रेजेंट नहीं होता तो, ठीक है जी, एफ के प्रेजेंट नहीं होता तो, करेक्ट। चलिए तो इसको भी हटाएं, इसको भी हटाया जाए और आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए।
अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 5.3 का। 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर की बारी आती है और ये रेफर कर रहा है फिगर 5.11 को। ठीक है, रेफर कर रहा है फिगर 5.11 को। ओके, और 5.1 का फिगर 11 क्या है? देखो, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है ना। अक्सर ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहां रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट को, और ए पर यहां से ग्राफ को उठाया गया है, वी नॉट तक लाया गया है और इसके बाद इसको फ्लैट लाइन दिखाया गया है। एक पहली फिगर ये है इसकी। दूसरे फिगर में है ना, दूसरा फिगर इसका भी देखिए। दूसरा फिगर में कुछ ए सी बी और ऐसा डी दिया है, पता नहीं उल्टा क्यों दिया है, मिसप्रिंट है कि क्या, गॉड नोस। यहाँ क्रॉस लाइन है, इसके ऊपर यहां आया है ना, Vx इस पर लिया जा रहा है, यहां एक मार्क बनाया जा रहा है V3 और इसको V0 तक उठाया गया ग्राफ को। ए मार्क तक ये V0 आएगा, ए मार्क तक V0 आया, ए से सी के बीच में ये स्टेपिंग हो गया है, ए से सी के बीच में ये स्टेप कर गया है ना, सी तक में ये स्टेप अप हो गया है। फिर सी से बी तक में फिर स्टेप अप हुआ है, सी से बी तक में फिर स्टेप अप हुआ है। ठीक है, और फिर बी से डी में स्टेप अप हुआ है, बी से डी में स्टेप अप हुआ है और इस लेवल में B3 है ना, डी तक में स्टेप अप हुआ है और डी पर ये डिप किया है और तब ये फ्लैट हो गया है ना, फ्लैट हो गया। ठीक, ये आपका है ना एक्स है, पोजीशन है। इसके बाद एक फिगर और दिया गया है, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, अब ये तीसरा नंबर हम लोग ग्राफ देखें। ऐसा एक प्लॉट लिया है, यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मार्क किया जा रहा है और यहां से उठाया गया, डाउन किया गया ए पर, फिर बी तक लिया, फ्लैट लाइन बी तक, फ्लैट लाइन बी तक, फिर ऊपर उठा, फिर ला करके इधर कर दिया, ए बी एक्स। अभी तक मैं क्वेश्चन मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है चल में है क्या, लेकिन पहले मैं फिगर बना लूं फिर हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए, ये आपका पोटेंशियल लाइन, ये पोजीशन लाइन। ओके, यहां से लाया गया है कर्व को यहां तक, फिर इसको डिप किया गया है, नीचे तक लाया गया है और यहां तक लाया गया है उतने ही डिस्टेंस तक, और फिर इसको उठाया गया है और फिर यहां से इसको लेकर के ऐसा सिमेट्रिकली किया गया और इस पॉइंट को, ये जो जहां पर ये एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वाली, इस पॉइंट को कह रहा है -b/2 और जहां पर ये क्रॉस कर रहा है इसको कह रहा है -a/2। जाहिर सी बात है ये +a/2 और ये क्या है प्लस में b/2, इसको -v1 कह रहा है, ये x कह रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। ठीक, अब चार प्लॉट बनवा लिया और अब क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, है ना।
क्वेश्चन अब देखेंगे क्या है। गिवन इन फिगर 5.1 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ऑर्डिनेट पर यह टोटल एनर्जी यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी दिखा रहा है। ठीक, यहां दिखा रहा है। ठीक, चलिए तो ओके, in each case specify the regions, in each case specify the regions if any in which the particle cannot be found for the given energy। अपने को ये जो फिगर है उसमें से स्पेसिफाई करके बताना है वो कौन से रीजन होंगे जिसमें वो पार्टिकल नहीं हो सकता। देखने के हिसाब से वो पार्टिकल नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो। मैंने कहने का मतलब वो रीजन गलत बना हुआ है, वो रीजन गलत बना हुआ है, ऐसा आपको बताना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का लेवल ये है। ठीक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का लेवल ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो और देख ले। इन विच ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल must have in each case। Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant। ठीक है, चलिए तो आप अगर हम फिगर 1 को एनालाइज करते हैं, फिगर 1 को अगर एनालाइज किया जाए तो फिगर 1 को एनालाइज किया जाए तो आपका तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है जहां पर हमारा, आप देखिए ये भी नॉट कह रहा है और इस रीजन में कैसे होगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी से कैसे ज्यादा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर अकेले पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो भी मान करके चले, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो भी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को एक्सीड नहीं कर सकता है ना। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को तो एक्सीड नहीं कर सकता। तो पहला फिगर में नो रीजन, नो रीजन, कोई भी रीजन पॉसिबल नहीं। अब अगर यदि हम लोग दूसरे फिगर की बात करें तो भी नहीं, देखिए ये है मैकेनिकल एनर्जी का टोटल लेवल, सारा एनर्जी लेवल ऊपर लेके जा रहा है, इसमें भी नो रीजन, इसमें भी नो रीजन। अब यहां अगर इसको देखें तो देखिए इसका ए टू बी के बीच में ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का लेवल क्या है, नीचे। तो इसमें बिटवीन रीजन, बिटवीन ए टू बी पॉसिबल, क्योंकि ए से पहले और बी के बाद ये रीजन जो दिखा रहा है पोटेंशियल लेवल का वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो इससे नीचे कौन कौन सा रीजन, इन्फिनिटी टू माइनस बी बाई टू। ठीक, इन्फिनिटी टू माइनस बी बाई टू से माइनस ए बाई टू के बीच में पॉसिबल नहीं है, और ए बाई टू से बी बाई टू के बीच में पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल रीजन ये है, नॉट, और ये है नॉट पॉसिबल रीजन। माइनस बी बाई टू से माइनस ए बाई टू नॉट पॉसिबल है, और ए बाई टू से बी बाई टू क्या है, नॉट पॉसिबल रीजन है, क्योंकि वही रीजन जो है सो आपका क्या हो रहा है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी लेवल है उससे ऊपर शो किया जा रहा है। तो नॉट पॉसिबल ये है, बाकी पॉसिबल रीजन माइनस इनफिनिटी टू माइनस बी बाई टू एंड माइनस ए बाई टू से जीरो, फिर माइनस ए बाई टू से ए बाई टू ले लीजिए सीधे सीधे, और फिर क्या हो जाएगा, बी बाई टू टू इनफाइनाइट। ऐसे कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से माइनस बी बाई टू यूनियन, है ना, यूनियन माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, फिर यूनियन बी बाई टू टू इनफाइनाइट। ये पॉसिबल रीजन है, या ऐसे कह सकते हैं कि आर माइनस माइनस बी बाई टू कॉमा माइनस ए बाई टू।
यूनियन कर लीजिए इसका, यूनियन a/2 से b/2, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या सीधे सीधे कहें कि इनमें नॉट पॉसिबल है, -b/2 से -a/2, a/2 से b/2, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल रीजन नहीं। तो ये क्वेश्चन में समय सॉल्व करने में कम था, और इसको क्या था, ये समझने वाला प्रश्न था। जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो उसको तुरंत क्या कर सकता था, लगा सकता था, और जो इनको नहीं समझ रहा है उनके लिए ये काफी टाइम ले सकता था। चलिए, तो इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल में हम लोग जो इसको क्या करेंगे देखेंगे, क्या कि थोड़ी सी वाइब्रेशन हमको स्क्रीन में दिख रही है, तो क्वालिटी ऑफ वीडियो कैसा शूट हुआ है पता नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा मजा आएगा। जो टोटल एक्सरसाइज है वो लगाने में अपन लोगों को काफी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।